सबका वक्त बदलता है मेरे भाई। जब वक्त मिले कभी कभी जीवन में ऐसा भी होता है जिसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। समय बहुत तेजी से गुजर रहा था। किसी के पास भी वक्त नहीं था, लेकिन फिर भी समय निकाल लेना चाहिए था। मगर ऐसा नहीं हुआ था। अपने लड़के को बहुत पढ़ाया था जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, और ऐसा हुआ था भी। जब लड़का पढ़ लिया तो उसकी नौकरी विदेश में लग गई थी। वह अपने माता पिता के पास आया और कहने लगा कि मुझे अपने काम के लिए बाहर जाना होगा। यह बात आप समझ सकते हैं। दोनों ने कहा कि तुम यहाँ पर भी तो काम कर सकते हो, बाहर जाना जरूरी तो नहीं है। लड़की ने कहा कि यह मौका मुझे अपने साथियों में से मिला है। बहुत मुश्किल से बाहर जाने का मौका मिला है। मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता हूँ। अपने लड़के की बात सुनकर दोनों चुप हो गए थे। अब वह कुछ भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि जब लड़का ही जाने को तैयार हो गया था, अब उनका कुछ भी कहना ठीक नहीं था। वह दोनों अंदर चले गए थे। अब कुछ नहीं हो सकता था। वह लड़का भी अपनी तैयारी में लग चुका था, क्योंकि उसे जाना था। उसे जाने में बहुत खुशी हो रही थी। 2 दिन बाद ही लड़के को जाना था। पिता ने कहा कि कब तक आना होगा। लड़की ने कहा कि अभी तो मैं गया भी नहीं हूँ, और आपने तो आने के बारे में पूछ लिया है। शायद पिता को बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि वह अभी कहीं बाहर नहीं गया था। लड़के का जाने का वक्त हो गया था। पिता उसे छोड़ने के लिए गए थे। जब छोड़कर वापस आ रहे थे तो उनका मन उदास लग रहा था। वह ऐसा नहीं सोच पा रहे थे कि ऐसा दिन भी कभी आ जाएगा। वह घर पहुंचे। उनकी पत्नी ने पूछा कि छोड़ आए, मगर पिता कुछ नहीं बोले। चुपचाप अंदर चले गए और बैठ गए थे। आज उनका मन नहीं लग रहा था। अपनी पत्नी की बात सुनकर उनका ध्यान उसकी और गया, और कहने लगे कि क्या हम इस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि हमारा लड़का अब बाहर चला जाएगा। क्या हम कुछ और नहीं सोचते थे? हमारा मन भी करता है कि वह हमारे साथ रहे, हम उसकी और अपनी बातें सुने। मगर जब तक समय आया तब तक वह जा चुका था। हमें उसकी शादी भी अच्छे से करनी थी। हमारे बारे में उसने एक बार भी नहीं सोचा था। जब हमने बात की तो वह जाने के बारे में ही बात कर रहा था। यह कोई तरीका नहीं है कि हम सिर्फ बातें ही करें और वह हमारी बात पर ध्यान न दे। ऐसा कैसे हो सकता है? मगर अब कुछ नहीं है। अब वो अपनी मर्जी से चला गया है। पता नहीं कब आएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब वह वहीं पर रहेगा। हम यहाँ पर अकेले ही रहेंगे। हमने यह कभी भी नहीं सोचा था ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। पत्नी ने कहा कि हम उससे बात करेंगे, वह समझ जाएगा। लेकिन पिता जानते थे कि अब ऐसा होना संभव नहीं है। अगली सुबह ही उसके पिता फोन करते हैं, क्योंकि वह पहुंच गया होगा। जब पिता ने फोन किया तो लड़के ने फोन उठाया और बात की थी। पिता ने पूछा कि तुम आराम से पहुंच गए? लड़के ने कहा कि आप बेकार ही चिंता करते हैं। मैं पहुंच गया था। अपने लड़के से बात करके अच्छा लग रहा था। माता ने भी बात की थी। रुके बात थोड़ा मन हल्का हुआ था। दोनों ने अब बात कर ली थी। माता ने कहा कि अब हमारा लड़का काम करने लगा है, अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। पिता को शायद यह बात सही लग रही थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने दोस्त से इस बारे में बात करता हूँ। वैसे भी मैंने अपने लड़के के लिए यह
का सब सोच रखा था। पिताजी अपने लड़के की बात करने के लिए अपने दोस्त के यहाँ पर चले गए थे और बात भी हो चुकी थी। शादी के लिए अपने लड़के से भी बात करनी थी क्योंकि उसे भी बताना जरूरी था, मगर अभी समय था इसलिए सोचा कि जब वह घर पर आएगा तभी हम दोनों बात लेंगे। इस बात को अब 2 महीने हो गए थे। अब पिताजी ने सोचा कि हमें पूछना चाहिए कि वह घर वापिस कब आएगा। वह बात करने के लिए फोन किया था, मगर जब फोन उठा तो लड़के ने जवाब दिया कि अभी समय नहीं है, बाद में करता हूँ। मगर कुछ देर इंतजार करने पर भी फोन नहीं आया था। इस बात को 2 दिन बीत गए मगर फोन अभी तक नहीं आया था। पिताजी ने सोचा कि भूल गया होगा इसलिए मुझे दोबारा करनी होगी। फिर फोन मिलाया था। जब फोन उठा तो लड़के ने पूछा कि क्या काम है। मैं यहाँ पर बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है। पिताजी ने कहा कि कब घर पर आ रहे हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कुछ बात करनी है। लड़के ने पूछा कि किस बारे में बात करनी है। पिताजी ने कहा कि तुम आ जाओ तभी बताएंगे। लड़के ने कहा कि अभी समय नहीं है, आप फोन पर बात कर सकते हो। पिताजी ने कहा कि तुम्हारी शादी की बात है। लड़के ने कहा कि शादी तो मैंने कर ली, मैं साथ लेकर जरूर आऊंगा। यह बात सुनते ही शायद पिताजी की सभी उम्मीद टूट चुकी थी। अब कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। कुछ समय बाद लेकर आने वाला लड़का अभी तक नहीं आया था। इस बात को बहुत साल बीत गए थे। अब उसका फोन भी आता नहीं था। शायद उसके पास समय नहीं होगा, लेकिन जब समय होगा तो उसके पिताजी यही सोचते रहे कि जब वक्त मिले तो मिलने जरूर आना। हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं।